वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल साइंस का पोर्शन और कुछ वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, जी हाँ, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी फीमर, वो कहाँ पे होती है? लेग में होती है, या जिसे हम थाई कहते हैं, थाई में होती है। तो लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? फ्यूमर। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है? फ्यूमर, जी हाँ। आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं एक और क्वेश्चन। अब लॉन्गेस्ट अगर आ गए तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? स्टैपस। स्टैपस बोन है, ये कहाँ पे होती है? ईयर में होती है, ये कान में होती है। ईयर में होती है, ये कान में होती है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मटेरियल चाहिए पीडीएफ का, हम वो प्रोवाइड करेंगे। ड्रीम हाई एकेडमी हमारी है, ड्रीम हाई एकेडमी। टेलीग्राम पे चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी, वहाँ पे आप जा सकते हो और वहाँ पे उस चैनल पे ज्वाइन करके जो ही थोड़ा सा हमें लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स वहाँ पे जुड़ चुके हैं, वहाँ पे वो शेयर करेंगे जितना हमसे मुमकिन और पॉसिबल होगा। तो बढ़ लेते हैं आगे। स्टैट ओजोन लेयर, ओजोन के मुतालिक हमेशा ही आप क्वेश्चंस देख लेना कि इसके मुतालिक क्वेश्चंस आते हैं। ये कौन से लेयर पे होती है? ओजोन लेयर ये कहाँ पे होती है? ये एटमॉस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फियर में होती है। ये कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फियर में। अच्छा, ये क्या करती है? प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। जी हाँ, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है किन से? अल्ट्रावायलेट रेज से। अल्ट्रावायलेट रेज से, जी हाँ। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। अब इसमें क्या, कौन सा इसका सिंबल कौन सा है? O3। ओजोन लेयर का सिंबल कौन सा है? O3, जी हाँ। आगे बढ़ लेते हैं। कॉमन बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, जी हाँ, कॉमन बाइकार्बन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा, ठीक है। और इसका जो सिंबल है NaHCO3, बस इतना सा याद रखिएगा आप। इंपॉर्टेंट यही है। हर्ट्स इज ऐसा यूनिट ऑफ, या ऐसा यूनिट ऑफ हर्ट्स का कौन सा है? फ्रीक्वेंसी। हमेशा आप देख लेना कि क्वेश्चन में या तो ऐसा यूनिट के बारे में पूछा जाता है, ऐसा यूनिट के बारे में डेफिनेटली एक क्वेश्चन, ऐसा यूनिट विटामिन्स एंड डिजीजेस के मुतलिक, ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, खासतौर पर साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, साइंस पोर्शन की। आगे बढ़ लेते हैं। नेम द मेटल विच हैज़ द मैक्सिमम थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जी हाँ। नेम द मेटल विच हैज़ मैक्सिमम थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिल्वर की है, जी हाँ। सिल्वर के पास क्या है? मैक्सिमम थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन हम अपने घरों में क्या यूज़ करते हैं? कॉपर। अब कॉपर क्यों यूज़ करते हैं? कॉपर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। सिल्वर महंगा है, सिल्वर यहाँ पे आंसर है कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैक्सिमम कौन से मेटल में होती है? तो वो सिल्वर में होती है। लेकिन सिल्वर का जो सिंबल है Ag है। आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डी जी हाँ, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बनस। यहाँ पे मैंने लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बनस, ये ओजोन लेयर के मुतलिक है। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, विच एसिड इज यूज्ड इन लेड बैटरी स्टोरेज? लेड स्टोरेज बैटरी, सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ, जो बैटरीज होती है उनमें कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिंबल कौन सा है? H2SO4। आगे बढ़ लेते हैं। Which gas, very very important, always asked questions from this portion. Which gas is responsible for greenhouse effect? अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझा लेता हूँ ये कंसेप्ट। कार्बन डाइऑक्साइड किस गैस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? सॉरी, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए तो कौन सा गैस है रिस्पॉन्सिबल? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका CO2 कहा जाता है, सिंबल इसका क्या है? CO2। और इसे ग्रीन हाउस गैस को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मान लो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बनाया है सन,
यहाँ पे ये सन है, जी हाँ, सन की लाइट जब पड़ती है अर्थ पे, यहाँ पे ये अर्थ है, और अर्थ के बाद यहाँ पे ये जो है ये वाला पोर्शन, ये एक लेयर बन जाती है, ये एटमॉस्फेयर पे एक लेयर बन जाती है, जिसको हम ये ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर बन जाती है। जब अर्थ से, जब सन से लाइट आती है, जब सन से, यहाँ पे हम कहेंगे कि जब सन से डायरेक्टली रेज आती है, सूरज की किरणें आती है या लाइट आती है, तो वो क्या होता है, वो वापस फिर रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट जब होता है, यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये लेयर बन जाती है गैसेस की, और इसकी वजह से वो वापस रिफ्लेक्ट होती है सन की, जो वापस रिफ्लेक्ट होती है अर्थ की तरफ। पहले सन से अर्थ, अर्थ से वापस जाता है जो टेम्परेचर होता है, फिर इसीलिए यहाँ पे इंक्रीज होता है टेम्परेचर, उस इसकी, और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी सरफेस टेम्परेचर जो अर्थ का है दिन ब दिन बढ़ता रहता है। सोर मिल्क एंड कर्ड कंटेनर्स, जी हाँ, जो दही होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कर्ड एंड सोर मिल्क है उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। आगे बढ़ लेते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट इनर्ट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस होता है, आर्गॉन गैस। याद रखिएगा, आर्गॉन गैस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है इनर्ट, द मोस्ट अबेंडेंट इनर्ट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज आर्गॉन, और आर्गॉन का सिंबल क्या है, AR। विच गैस, जी हाँ, विच इनर्ट गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस यूज होता है, यही गैस, आर्गॉन गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में। लेकिन अब ये क्या है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट, तो वो होता है टंगस्टन का। अगर पूछा जाएगा कि विच फिलामेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो टंगस्टन यूज होता है। आगे बढ़ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच विटामिन इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन। जी हाँ, विटामिन डी, विटामिन डी हमेशा कहा जाता है, जब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो कहता है कि आप सूरज की रोशनी जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा फेस कीजिए, क्योंकि आप में जो डेफिशिएंसी है विटामिन डी की वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए इसे कहा जाता है विटामिन, विच विटामिन इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन, विटामिन डी को कहा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। नेम द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। जी हाँ, नेम द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, AB, universal recipient blood group, and O is called universal donor. O blood group is called universal donor. Again, very important question, who is called the father of zoology, Aristotle। जी हाँ, अब ये SI यूनिट्स के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये आते हैं, तो अब पढ़ लेते हैं ये SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज, कौन सा है, SI यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज, डेसिबल। कौन सा है, डेसिबल। और डेसिबल का सिंबल कौन सा है, DB। आगे बढ़ लेते हैं। मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। टाइम, जी हाँ, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। आप उठा के देख लेना प्रीवियस पेपर्स ऑफ JK SSB और उसका साइंस पोर्शन देख लेना, SI यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप ये खुद ही देख लेना। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन सा है, एम्पियर। आगे बढ़ लेते हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जी हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ओम, ये वाला है ओम, और इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल ऐसा होता है। जी हाँ, ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम। गोबर गैस, जी हाँ, गोबर गैस कंटेन्स मेजॉरिटी में कौन ये पोर्शन पाया जाता है, मीथेन। गोबर गैस, गोबर गैस में कौन सी गैस ज़्यादा पाई जाती है, मीथेन गैस। और मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4। CH4 मीथेन का जो फार्मूला है, CH4। आगे बढ़ लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। जी हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, या पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ पे होता है, ब्रेन में।
आगे बढ़ लेते हैं। विच फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच फॉर्म ऑफ कोल कंटेन्स हाइस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन? विच फॉर्म ऑफ कोल कंटेन्स हाइस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन? एंथ्रासाइट, याद रखिएगा। कौन से कोल में हाइस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है? एंथ्रासाइट 90%। लो किस में होता है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बॉटम में लिग्नाइट। लो किस में होता है? लो। विच फॉर्म ऑफ कोल कंटेन्स लो? अगर क्वेश्चन होगा विच फॉर्म ऑफ कोल कंटेन्स हाइस्ट के बदले अगर लो होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो आप लिग्नाइट बोलना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विच फॉर्म ऑफ कोल कंटेन्स हाइस्ट percentage of carbon, तो anthracite 90%. Thank you guys.